वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केस, जिसको हिंदी में कारक भी कहा जाता है। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केस। तो पहले अपन केस के बारे में जान लेते हैं कि केस क्या होता है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं हम केस का। मोहन प्लेड फुटबॉल, मोहन ने फुटबॉल खेला था। अब यहाँ पे जो नाउन शब्द हैं, जैसे कि ये मोहन नाउन है, फुटबॉल कॉमन नाउन है। अगर आपको नाउन का पूरा डिटेल में पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, तो आप मेरी लास्ट सेकंड वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मोहन ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। अब ये कौन से केस में, मतलब क्या कर रहे हैं या क्या बने हुए हैं इस सेंटेंस में, उसका हमें पता करना पड़ता है। So there are 6 types of case: nominative case, objective case, possessive case, vocative case, dative case, case in apposition। nominative case को कर्ता कारक भी कहा जाता है, objective case को accusative case भी कहते हैं, कर्म कारक। possessive case को genitive case, की का के, जैसे हिंदी में की का के जहाँ भी लगे रहते हैं, जैसे रामन, राम का, ये राम का पेन, राम का पेंसिल, की का के, जिसके बीच में ऐसे संबंध बताने के लिए अपन को की का के लगाना पड़ता है ना, वहाँ पे पॉजिटिव केस होता है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा लेक्चर है, आप इजीली समझ जाएंगे आज पूरा केस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉमिनेटिव केस। हर वाक्य में क्रिया होती है, सबको पता है एक्शन के बिना कोई भी वाक्य नहीं बना होता है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं होता। क्रिया काम को बताती है, काम को हिंदी में करता करता है, और इंग्लिश में उसी को अपन नॉमिनेटिव केस में डाल देते हैं। चलिए तो इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। मोहन प्लेड फुटबॉल। तो किसने खेला था फुटबॉल, किसने काम किया, यहाँ पे करता कौन है, काम किसने किया। खेला फुटबॉल ये तो ठीक है, काम किया मोहन ने। अगर मोहन खेलता नहीं तो काम होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे मोहन हो गया अपना नॉमिनेटिव केस में। और छोटी सी ट्रिक है इसको जानने के लिए, कौन, हु या फिर किसने, किसने का उत्तर या फिर कौन का उत्तर अगर अपन हिंदी में देखें तो उसका आंसर आएगा नॉमिनेटिव केस। चलिए तो इसे ट्राई करते हैं। मोहन ने फुटबॉल खेला था, इसका मीनिंग है। तो अगर अपन यहाँ पे कौन डाल दें, कौन या फिर किसने, किसने फुटबॉल खेला था, तो आंसर क्या आएगा अपना, मोहन ने। तो ये ट्रिक है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में ऐसे देख सकते हैं, तो उसमें क्लियरली आपको नॉमिनेटिव केस मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव केस। जो शब्द क्रिया के बाद में प्रयोग होते हैं, जिस शब्द पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, वह शब्द ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्लेड फुटबॉल। प्लेड ये क्या है, वर्ब है, मतलब क्रिया है, ये इसने काम किया, क्या किया, खेला उसने। तो खेल क्रिया के तुरंत बाद आया फुटबॉल, इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्या खेला, मोहन ने क्या खेला, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा फुटबॉल। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है बहुत। वॉट या हुम का उत्तर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। वॉट मतलब क्या, हुम मतलब किसने, नहीं किसको, हुम मतलब किसको। तो मोहन ने फुटबॉल खेला था, यहाँ पे अब अगर अपन चेकआउट करें, क्या खेला था मतलब वॉट क्या खेला था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फुटबॉल उसने खेला था। तो इसी तरीके से हम जान सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, पॉजिटिव केस। इंग्लिश लैंग्वेज में जिस संज्ञा शब्द से दूसरे संज्ञा शब्द का संबंध बताया जाता है, वह संज्ञा शब्द से संबंध बताते हैं, वह संज्ञा शब्द पॉजिटिव केस में होते हैं। ये थोड़ा ऐसे लॉजिकल है, इसे सिंपल, बहुत ही सिंपल है। राम्स अम्ब्रेला, राम का अम्ब्रेला। तो यहाँ पे का, की, के जहाँ भी आपको दिखे, ऐसे आप ज़्यादातर इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस से बताते हैं ना अपन, तो इसलिए जहाँ पे भी का, की, के, हिंदी में अपन कर लेंगे ना ऐसे, राम का छाता, राम का अम्ब्रेला, तो इसको का कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं अपन, वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव केस। तो यहाँ पे अपन फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही है। इसके बाद अपन डेटिव केस पे आ जाएंगे और वोकेटिव केस भी कंप्लीट कर लेंगे। जब संज्ञा शब्द एक वचन में हो तो उसका संज्ञा शब्द के अंत में अपोस्ट्रोफी एस या फिर कॉमा लगा के पॉजिटिव केस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉयज़ बुक, लड़के का किताब। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देना, बॉयज़ बुक। तो यहाँ पे लड़के का इसका मीनिंग आ जाएगा अपना का। नाउ द सेकेंड रूल, जब संज्ञा शब्द प्लूरल में हो और शब्द के अंत में एस लगा हो
तो पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं और अपोस्ट्रोफी के बाद एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंपल है, कभी आप ऐसा देखते हो तो आपको क्या लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली में सही होता है। जब एस ऑलरेडी लगाओ लड़कों का बुक, तो आप क्या करोगे, तो उसमें कुछ नहीं, उसके बाद एस के बाद आप अपोस्ट्रोफी लगाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं पर भी मार्क्स रिडक्शन नहीं होगा ऐसे आपका। तो बॉयज़ बुक, गर्ल्स एस अब पहले से लगा हुआ है, लड़कियों का कॉलेज, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपो एस के बाद लगा दें, जब एस ना हो तो एस से पहले लगा देंगे अपोस्ट्रोफी, जब और एस भी ऐड कर दें, और जब एस ऑलरेडी हो तो एस के बाद अपन अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। अगर संज्ञा सब सिंगुलर हो और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करे, आपको अगर सिंगुलर प्लूरल पूरे नंबर अच्छे डिटेल में पढ़ने हैं तो इसमें लास्ट वीडियो है मेरा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ध्वनि हो तो आप उसमें भी कुछ नहीं करना, लास्ट में जो वर्ड के एंड में एस अपोस्ट्रोफी लगा देना। फॉर एग्जांपल फॉर गुडनेस सेक, तो यहाँ पे अपन कुछ नहीं करना, गुडनेस हिस का साउंड आ रहा है, तो निस हिस एस ज़्यादातर आते हैं, तो उसमें क्या करना है, अपोस्ट्रोफी लगा देना एंड में, बस और कुछ नहीं करना, ये आपका पॉजिटिव केस में आ जाएगा। फॉर जस्टिस हिस आएगा अपोस्ट्रोफी और सेक, फॉर जीसस अपोस्ट्रोफी सेक, भगवान के लिए के आ गया यहाँ पे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इजी है बहुत। जब नाउन सब प्लूरल में हो तो उसके अंत में एस ना हो, जैसे अपन ज़्यादातर जो वर्ड्स रहते हैं प्लूरल सिंगुलर के उनमें एस लगा देते हैं, बॉय का बॉयज़ हो जाता है, गर्ल्स का गर्ल्स हो जाता है, पर कुछ कुछ शब्द जो मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ ये सब, तो उसमें क्या जे अपन और भी चेंजेस होते हैं जिसमें अपन को पता नहीं चलता, एस नहीं लगाते, और भी चेंजेस करके अपन प्लूरल बना पाते हैं। तो जैसे मैन MAN मैन का MEN मैन हो जाता है, तो इसमें अब एस नहीं है तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया और क्लब अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो यहाँ पे ये प्लूरल में चेंज मीन्स पॉजिटिव केस में चेंज हो गया। आदमियों का क्लब, बच्चों की बुक्स, तो ऐसे अपन प्लूरल ना हो और एस लगाओ, एस एक्चुअली में ज़्यादातर प्लूरल में एस लगा होता है एंड में, तो अपन सिंपल अपोस्ट्रोफी जो मैंने पहले रूल बताया वो यूज़ कर सकते हैं, पर जहाँ पे चिल्ड्रन है ये प्लूरल है, अब इसमें आप एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, तो अपोस्ट्रोफी एस दोनों ऐड करना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग होता है तो बाद वाले शब्द में पॉजिटिव केस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द टैगोर द पोइट्स हाउस, अब रविन्द्रनाथ टैगोर पोइट हैं और ये पोइट उनके लिए पोइट्स हाउस, ये दोनों चीज़ें उनके लिए प्रयोग की गई हैं। तो अपन को अगर इसको पॉजिटिव केस में लेके आना है तो कभी का घर, तो इसमें अपोस्ट्रोफी और एस लगाना पड़ेगा। सेकंड वाले में ये टैगोर और ये दोनों लिंक हैं, दोनों एक ही हैं, एक ही को बताया गया है, अब ये दोनों लिंक हैं तो इनका जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला शब्द इनके लिए यूज़ किया गया है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, तो ये पॉजिटिव केस में आ जाएगा। ये सिंपल वर्ड रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहेंगे तो यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं रहेगा, तो आपको बस ये अपोस्ट्रोफी एस ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे इसको पॉजिटिव केस में लाने के लिए। सजीव चीज़ों को पॉजिटिव केस अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाया जाता है, और ऑफ भी लगा के बना सकते हैं, पर ऑफ लगा के ज़्यादा वो नहीं माना जाता, मीन्स ज़्यादातर अपन अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे ना तो ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाती है, उसको ज़्यादा करेक्ट माना जाता है, और जो निर्जीव चीज़ें रहती हैं उनमें ऑफ लगाकर अपन पॉजिटिव केस बना सकते हैं। जैसे कि ये है, पहले ही पढ़ लेते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नर्स बॉडी गार्ड, अब इसको अपन ऐसे ही पढ़ सकते हैं, द बॉडी गार्ड ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर का बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड गवर्नर का, तो ऐसे दोनों भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ये वाला ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप ज़्यादातर बुक्स देखेंगे तो अपोस्ट्रोफी है ज़्यादा वो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। और जब भी निर्जीव चीज़ें हों, गवर्नर लिविंग थिंग है, और जो यहाँ पे लैग कवर बुक टेबल ये सब निर्जीव है, द लैग ऑफ द टेबल, तो टेबल का लैग जो कि निर्जीव होता है, इसलिए उसमें ऑफ लगा के अपन इन दोनों के बीच में संबंध बताना है और कुछ नहीं करना। पॉजिटिव केस में इन दोनों के बीच में संबंध बता दिया तो पॉजिटिव केस हो जाए। कवर ऑफ द बुक, कवर और बुक इन दोनों के बीच में संबंध बताना है, किससे बता दिया, ऑफ से बता दिया। गवर्नर और बॉडीगार्ड के बीच संबंध बताना है, किससे बता दिया, अपोस्ट्रोफी एस से बता दिया।
सो ऐसे करके हम अपने नेक्स्ट पे चढ़ते हैं। नाउ द 7th वन, जो संज्ञा शब्द टाइम, स्पेस और वेट को बताते हैं उन संज्ञा शब्द को पॉजिटिव केस में अपोस्ट्रोफी, सिंपल सब में अपोस्ट्रोफी एस लगा जाओगे आप और ज़्यादातर बन जाएगा। एक दो जगह है जहाँ पे नहीं बनेगा, जो अब मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे वीक्स हॉलीडे जहाँ पे टाइम, डिस्टेंस, स्पेस बताया जाए। स्टोन्स थ्रो मतलब कुछ ही दूरी पर। फुट्स लेंथ मतलब बहुत पास। पाउंड्स वेट मतलब बहुत कम वेट। तो ये वेट, डिस्टेंस, ईयर, टाइम ये सब बताएंगे, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अपोस्ट्रॉफी और एस। नाउ द नेक्स्ट वन, वोकेटिव केस, जिस संज्ञा शब्द से किसी को संबोधित किया जाए वह संज्ञा शब्द वोकेटिव केस में आता है। जैसे कमोन बॉयज़, तो कमोन किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ पे? कमोन अपन ने बुलाया किसको? बॉयज़ के लिए। ओ, यहाँ पे ये ओ किसके लिए यूज़ हुआ? डेथ के लिए। वेयर इज योर टाइम स्टिंग, ये एक प्रोनाउन है जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, बट इसको अपन जैसे ज़्यादातर पोएम्स वगैरह में पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक प्रोनाउन है, मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद। सो कम इन टू द गार्डन बॉयज़, तो किसके लिए ये पूरा सेंटेंस यूज़ हुआ है? किसको बताने के लिए यूज़ हुआ है? बॉयज़ को। ओ वेयर इज या टाइनी स्टिंग किसके लिए यूज हुआ है? डेथ की। डेथ का डंक पूछा गया है यहाँ पे। ये विलियम शेक्सपियर की वो पोएम है, उसमें से ये एग्जांपल दिया गया है। कम ऑन बॉयज़, कम ऑन किसके लिए यूज हुआ है? बॉयज़ के लिए। तो जिसको यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है वो वोकेटिव केस में आ जाएगा। नाउ डेटिव केस, कभी कभी मुख्य क्रिया के बाद एक की वजह दो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसमें जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए या संज्ञा शब्द, वह संज्ञा शब्द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है और डेटिव केस में आता है। जैसे राम गेव हरी अ बॉल, राम गेव हरी अ बॉल, राम ने हरी को एक बॉल दी। अब राम और हरी, तो राम दिया क्या? राम ने दिया क्या? बॉल दिया। राम ने किसको दिया? हरी को दिया। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ होती है, मीन्स सॉरी हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ होती है वह डेटिव केस में आती है। राम ने क्या दिया? बॉल दिया। अब यहाँ पे अगर हिंदी का वो लगाएं अपन, हिंदी वाला लॉजिक, राम ने हरी को एक बॉल दी। राम ने क्या दिया? राम ने बॉल दी। राम ने किसको बॉल दी? तो हरी आ जाएगा यहाँ पे। जिसको अपन कुछ भी चीज़ देते हैं और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट का रूप हो जाता है, जैसे कि ये क्रिया है, गेव क्रिया है। अब आपको पता है पिछली उसको अपन ने ऑब्जेक्टिव केस में ये पढ़ा है कि क्रिया के बाद आता है, क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो क्रिया के बाद ये दोनों आए, ये दोनों नाउन हैं। नाउन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने बोला था बेस नाउन है। अगर आप बेस पढ़ लेते हैं तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राम गेव हरी अ बॉल, ये दोनों नाउन हैं। तो अब इन दोनों नाउन में से एक कोई डेटिव केस हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट अपन देते हैं, जो चीज़ अपन ने दी है, जैसे बॉल दी है, जो भी अपन देते हैं वो आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। और हरी, इसको अपन ने दी है बॉल, तो ये आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और इसको अपन बोल सकते हैं डेटिव केस। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको अपन कुछ देते हैं ना, वो आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डेटिव केस। और जो चीज़ अपन देते हैं वो तो ऑब्जेक्ट ही होता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ही देते हैं क्योंकि। सो द लास्ट वन, केस इन अपोजिशन, कभी कभी एक ही वाक्य में एक ही व्यक्ति के लिए वस्तु, एक या व्यक्ति वस्तु के लिए दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है या दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको केस इन अपोजिशन कहते हैं। जैसे राम अवर कैप्टन मेड 15 रन्स, राम अवर कैप्टन मतलब दोनों एक दूसरे से यहाँ पे लिंक हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो कैप्टन है ना, उसको अपन अगर इनको केस इन अपोजिशन बनाना है तो सिंपल कुछ नहीं बोलेंगे, कैप्टन सेकंड वाले को लेंगे, कैप्टन इज द केस इन अपोजिशन ऑफ राम। बस यहीं पे आपका होता है आज की समाप्त। सो आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.